हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। अगर आज कंप्यूटर नहीं होता तो शायद हम और आप इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते। जनरेशन मीन्स पीढ़ी, और यूं कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेशन मतलब स्टार्टिंग हुई किसी चीज़ की और वो चीज़ आगे बढ़ती हुई आई। टेक्नोलॉजी हमेशा नई इसलिए आती है क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं या जो करंट चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने भी ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको रिमूव करके कुछ नई चीज़ को सामने लाना ही उसकी नेक्स्ट जनरेशन कहलाती है। बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स की। कंप्यूटर एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। कंप्यूटर कई दिन चली रिसर्च, जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके द्वारा कई दिन चली रिसर्च का एक नतीजा है। जब उन्होंने काफ़ी रिसर्च की तो उसके बाद एक फाइनल आउटकम निकला, एक ऐसी डिवाइस बनी आकर के जिसने हमारे काम को आसान करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट जनरेशन्स हैं। जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स आई, जब सेकेंड जनरेशन आई तो उनमें उन प्रॉब्लम्स में कई सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया। फिर जो थर्ड जनरेशन आई उसमें सेकेंड जनरेशन्स की प्रॉब्लम को रिमूव किया गया। ऐसे करते करते जनरेशन्स बढ़ती चली गई और आज जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। जो मेन जनरेशन्स हैं वो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। अगर आपको इस पिक्चर में दिख रहा हो तो जनरेशन वाइज जो कंप्यूटर के साइज थे वो सबसे पहले हमें छोटे होते हुए दिख रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जनरेशन वाइज जो चीज़ें थी वो छोटी हुई हमें दिख रही हैं। और आज का समय ये है कि हमारे हाथ में एक डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं और कहते हैं। वो डिवाइस हमारे काम को आसान कर रही है। लेकिन अगर हम फर्स्ट जनरेशन में जाएं तो आप जरा सिस्टम के साइज देखिए। अप्रॉक्स एक रूम के बराबर हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हुआ करते थे और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी। वन बाई वन जनरेशन का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जनरेशन्स पे। तो जो जनरेशन्स थी हमारी वो थी फर्स्ट जनरेशन जिसका ड्यूरेशन था 1946 टू 1959। जो सेकेंड जनरेशन थी वो थी 1960 टू 1965। थर्ड जनरेशन 1966 टू 1970। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 एंड फिफ्थ जनरेशन 1982 टिल नाउ। आज तक हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 1951 टू 1959 था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी डेट वॉज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आप सभी ने देखा होगा। तो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी यूज होती थी और इनका जो साइज था वो काफ़ी बड़ा था। अप्रॉक्स एक रूम के बराबर इनका साइज होता था और जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी वो काफ़ी स्लो देखने को मिलती थी हमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। इसको कैरेक्टराइज कैसे किया गया है, हम इसमें मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। ये मैग्नेटिक टेप्स हैं और ये मैग्नेटिक ड्रम्स हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था। आजकल आप देखते होंगे छोटे छोटे जो SD कार्ड्स होते हैं उस पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें प्रोग्राम करना काफ़ी टफ था और ये जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो हर नॉर्मल व्यक्ति, एक कॉमन मैन को कंप्यूटर सिस्टम चलाना आसान नहीं था फर्स्ट जनरेशन में। फिर हमारी सेकेंड जनरेशन आई जिसकी टाइम ड्यूरेशन 1960 टू 1965 हुई और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो ट्रांजिस्टर की जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज होना स्टार्ट हुई। जो साइज था वो फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन का काफ़ी स्मॉल था। आप देख सकते हैं पहले एक रूम के बराबर साइज होता था, अब थोड़े से छोटे कंप्यूटर सिस्टम हमें देखने को मिले। लेकिन जो प्रोसेसिंग स्पीड थी उसमें भी हमें फ़र्क देखने को मिला। जो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी, लेकिन सेकेंड जनरेशन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में फास्ट हुई है। अगर आप यहां पर देखें साइज छोटा हुआ है और स्पीड बड़ी है। इसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जो हम डेटा स्टोर करते थे वो हम करते थे मैग्नेटिक कोर्स पर और मैग्नेटिक डिस्क पर। जो डेटा स्टोरेज है वहां पर दो चीजें यूज हुई हैं हमारी,
एक तो हम मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, दूसरा मैग्नेटिक कोर्स पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कम हीट करते थे कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और रिलायबल भी थे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी जानते हैं, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम यूजर के साथ में, हम मशीन के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर सकते और मशीन हमारे साथ में इंटरेक्शन नहीं कर सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आईओएस हो। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी सेकेंड जनरेशन में ही डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1966 से 1970 तक रहा था, और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कॉमनली नोन एज आईसीज, वो हमारी आई थी। और जो साइज था, अब वो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के थे वो एक रूम के बराबर थे, सेकेंड जनरेशन के थोड़े से छोटे थे, और थर्ड जनरेशन के देखिए कितने छोटे सिस्टम आ गए। टेक्नोलॉजी को जो इवोल्यूशन होता है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट लेके आती है पुरानी टेक्नोलॉजी से। अगर उसमें कुछ नया नहीं होगा तो वो नई टेक्नोलॉजी कहलाएगी नहीं। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी छोटे हुए साइज में, और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती हुई दिखी है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, जो सेकेंड जनरेशन था वो फर्स्ट जनरेशन से तेज था, जो थर्ड जनरेशन है वो सेकेंड जनरेशन से तेज है और साइज कम है। इसी जनरेशन में हमें मिनी कंप्यूटर्स भी मिले थे। मिनी कंप्यूटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको यूजर यूज कर सकते हैं, और आप भी क्या, मतलब जो कॉमन मैन था उसको यूज करने के लिए कंप्यूटर इस जनरेशन में मिलना स्टार्ट हो गए थे। वो लोग भी इस पे प्रोग्राम कर सकते थे, वो लोग भी इसको यूज कर सकते थे। फिर जो थर्ड जनरेशन है उसमें एक नई चीज और इन्वेंट हुई, वो हुई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बताना चाहता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम यूजर समझ सकते हैं। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के साथ में इंटरेक्शन इजिली कर सकते हैं कंपैरिजन टू मशीन लेवल। मशीन लेवल में क्या होता है, 0 और 1 ही समझता है कंप्यूटर, लेकिन हाई लेवल में कुछ इस तरीके के फॉन्ट हैं, वो भी कंप्यूटर को समझाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। नेक्स्ट जो आई वो फोर्थ जनरेशन हुई, और फोर्थ जनरेशन की ड्यूरेशन 1971 टू 1980 हुई, और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई वो LSI और VLSI। फुल फॉर्म LSI की है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो साइज था वो थर्ड जनरेशन की कंपैरिजन में और छोटा होना स्टार्ट हो गया था। जैसे आपने डेस्कटॉप देखे होंगे और LCD और LED वाले मॉनिटर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा, और CPU के साइज भी काफ़ी छोटे यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गए थे फोर्थ जनरेशन में। और जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो काफ़ी तेज हो चुकी थी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन से, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। क्योंकि साइज इसलिए छोटा हुआ क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर चिप हम यूज कर रहे थे वो माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट हो गई थी। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे साइज में, और इन कंप्यूटर्स को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते थे। स्टोरेज कैपेसिटी हमें बढ़ी हुई देखने को मिली क्योंकि इसी जनरेशन में हार्ड डिस्क का इन्वेंशन हो गया था। हार्ड डिस्क आप सभी जानते हैं, ये डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती है हार्ड डिस्क। और डेटा कम्युनिकेशन जो हमने नेटवर्किंग में डिस्कस किया था वो भी इसी जनरेशन में इन्वेंट हुआ था। ये चिप आप देख सकते हैं, ये LSI चिप है और ये VLSI चिप है जो आपको आपके मदरबोर्ड पर प्लेस हुई दिखाई दे सकती है। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 1981 से स्टार्ट हुई थी और आज तक हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। और आप देख रहे होंगे फिफ्थ जनरेशन में नई नई चीजें आ रही हैं। जो टेक्नोलॉजी आई वो आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप देखते हैं कि आप सिस्टम से बोलते हैं और सिस्टम उस वर्क को परफॉर्म करके, उस जॉब को परफॉर्म करके रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कंप्यूटर्स को एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क करा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो इंटेलिजेंट हो चुके हैं फिफ्थ जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ AI।
जो साइज था फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का वो काफी छोटा हो गया था, आपने देखा होगा। अब आप सिर्फ अपने हैंड हेल्ड डिवाइस को भी आप फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ही कहेंगे। और अब देखिए, जो डिवाइस पहले एक रूम में आती थी वो डिवाइस अब आपके हाथों में है। आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं और ट्रेवल भी कर सकते हैं। जो प्रोसेसिंग थी वो अब कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन से। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हो गया था, एनएलपी इंट्रोड्यूस हो गया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मींस ये डेवलपिंग एरिया है एआई का, जिसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम हमारी क्षेत्रीय भाषाओं मतलब नेटिव लैंग्वेजेस को भी समझ सकते हैं। नॉलेज बेस्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम आज आप देख रहे होंगे, आज आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके सामने वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, आपके सामने टीचर नहीं है, फिर भी आप क्लासेस को और सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, उनसे आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। रोबोटिक्स जो है वो फिफ्थ जनरेशन की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, एआई का पार्ट है। आजकल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स मतलब होता है ऑटोमेशन, जब चीजें अपने आप हों वो कहलाता है ऑटोमेशन। मींस आज के टाइम पे आप देखते होंगे कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि जिसमें ह्यूमन के इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, मशीन अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। तो वो सब ऑटोमेशन है और ऑटोमेशन पार्ट है रोबोटिक्स का, जो फिफ्थ जनरेशन में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अब की स्क्रीन है, जो फ्यूचर की स्क्रीन है, आजकल आप देखते होंगे कि स्क्रीन को आप नॉर्मली जब आपके सामने जैसे ये स्क्रीन है तभी आप इस पर कोई वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे जो हमारी फ्यूचर स्क्रीन है, फ्यूचर टच स्क्रीन है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्लियर पैड, उसको हम क्लियर पैड भी कहते हैं। उसमें जनरली होता क्या है कि आपको किसी सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जहां पर डिस्प्ले को प्रोजेक्ट करना चाहें किसी भी ब्लैंक स्पेस पर आप डिस्प्ले को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वहां से टच स्क्रीन के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप कई टेक्नोलॉजी, कई मूवीज में इस तरीके की स्क्रीन देखते भी होंगे और ये फ्यूचर की टच स्क्रीन यही होने वाली है। बहुत सारी चीजें हमारी इन्वेंट हुई, बहुत सारी चीजें इन्वेंट होंगी अभी। और फिर मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन तभी होता है जब पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ कमियां होती हैं, उनको दूर करके जब नई चीज को लॉन्च किया जाता है तो वो एक नई जनरेशन बन जाती है, एक नई हिस्ट्री बन जाती है। जनरेशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी के लिए आप वहां पर प्रॉपर जा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।